बिजनेस दोस्तों आज की डेट में ये नाम नहीं है बल्कि यूथ का एक ड्रीम बन चुका है जिसे वो खुली और बंद दोनों आंखों से देखते हैं। बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही उनका एंटरप्रेन्योर वाला माइंड होता है, जो बचपन से ही सोच के बैठते हैं कि यार अपन को तो बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10th और 12th के बाद में सोचते हैं कि अपन को बिजनेस करना है और इस चीज का बिजनेस करना है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं कि एक बिजनेस के बारे में प्लान बनाना, फिर उसके बाद में बिजनेस को सेटअप करना और बिजनेस को ग्रो करने के बाद में बिजनेस को ब्रांड बनाना, दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में ऊपर का पसीना नीचे तक आ जाता है। क्योंकि बिजनेस जो है दोस्तों आज की डेट में बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। आज आप किसी भी मार्केट में घुस जाओ, आपको एक से एक दुकानें मिल जाएंगी और उन पर सारी चीज उपलब्ध होती है। बिजनेस इस कैटेगरी में दोस्तों आज की डेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है। तो आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव हमेशा होना चाहिए। आपके माइंड में नए नए आइडियाज आने चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस के बारे में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आपसे कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स कहां छूट जाएं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बिजनेस दो तरीके से किया जा सकता है, या फिर हम यूं कहें कि बिजनेस को लोग शुरुआत में दो तरीके से करते हैं। पहला तो ये होता है कि एंटरप्रेन्योर वाला माइंड। मैंने आपको बताया था कि जिस व्यक्ति का माइंड एंटरप्रेन्योर वाला होगा वो हमेशा अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह कभी भी नहीं देखेगा। वो बिजनेस को ये सोचेगा कि मैं इस बिजनेस को या अपने इस प्रोडक्ट को कैसे ब्रांड बनाऊं। लेकिन दूसरा वो होता है जो सिर्फ अपने घर खर्च के लिए, या फिर उन्हें लगता है कि हमारे पास पैसा है तो उसमें कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बिजनेस अपना खोल दिया। अब दोस्तों जो एंटरप्रेन्योर वाला जो बिजनेस है इसमें आपके पास में सिर्फ दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपका बिजनेस जम गया तो ठीक, अगर बाय द चांस किसी भी कंडीशन में आपका बिजनेस नहीं जम पाता है तो दोस्तों आपने जो पैसा लगाया है उसका आधा भी वापस नहीं आ पाएगा। ये दोस्तों बिजनेस की सच्चाई है, इसको आपको हर कोई नहीं बताएगा। सब लोग ये कहते हैं कि ये काम कर लो बिजनेस चल जाएगा, इस ट्रिक को अपना लो ये बिजनेस ऐसे चल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर बाय द चांस किसी भी कंडीशन में आपका बिजनेस नहीं चलता है तो जो आपने आधा पैसा लगाया है, पूरा पैसा लगाया है, उसका 10% भी वापस नहीं आएगा। उन कंडीशंस में आपको तीन चीजें चाहिए। पहला मनी, दूसरा पेशेंस, और दोस्तों तीसरा है आपका क्रिएटिव माइंड। जी हाँ दोस्तों, अपने बिजनेस के प्रति हमेशा समर्पित रहो, क्रिएटिव माइंड रखो। अगर पैसा है तो आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, नॉन प्रॉफिट मार्केट में भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, किसी भी कंडीशंस में हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें बिजनेस को बंद करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो दूसरा वाला बिजनेस है, मतलब जो अपने घर खर्च के लिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कर रखा है, तो इन बिजनेस में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके पास में पैसा है, क्योंकि बिजनेस को जमने के लिए करीबन 1.5 से 2 साल तो चाहिए, एक दिन में तो कभी भी बिजनेस नहीं जम सकता। तो अगर आप मार्केट में नॉन प्रॉफिट 2 से 3 साल अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो आपका बिजनेस जम जाएगा, नहीं तो दोस्तों इसमें भी ठन ठन गोपाल हो जाओगे। लेकिन इस वाले बिजनेस में ज्यादा घाटा इसीलिए नहीं जाता क्योंकि ये छोटे व्यापारी होते हैं, कम माल रखते हैं, कम स्टॉक रखते हैं, तो वो क्या है कि धीरे धीरे बिक जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि इस बिजनेस में ज्यादा लॉस व्यापारी को नहीं जाता। तो चलिए आपको कुछ बिजनेस की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं जो आपको हेल्प करेंगी आपके बिजनेस को ग्रो करने में। देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि अपने बिजनेस के प्रति डेडिकेट रहना। जी हाँ दोस्तों, ये अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन बिजनेस तो चालू कर देते हैं लेकिन बिजनेस के प्रति हमेशा डेडिकेट नहीं रह पाते। तो आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों हमेशा अपने बिजनेस के प्रति डेडिकेट रहना और अपने काम से खुद से भी ज्यादा प्यार करना है। क्योंकि अगर आप अपने काम को खुद से भी ज्यादा प्यार करोगे तो आपके माइंड में डेली नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए आइडियाज आएंगे कि मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूं, मैं इस चीज को अगर ऐसे करता हूं तो इस चीज से मेरे को ये फायदा मिलेगा। और दोस्तों ये मैं इस चीज से 100% श्योर हूं कि आप अगर अपने काम से प्यार करोगे तो आपके नीचे जो वर्कर्स हैं वो भी दोस्तों आपका काम सही से करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि अपने वर्कर्स को हमेशा मोटिवेट रखिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसी भी धंधे से लेकर ब्रांड बनाने तक 60% जो हाथ होता है वो वर्कर्स का होता है या फिर आपकी टीम का होता है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट रखना है, और ज्यादा नहीं तो एक महीने में एक दिन आपको Q&A करना है जिसमें आपने अपने वर्कर्स से पूछना है कि मार्केट में क्या थीम चल रही है, कस्टमर्स हमसे क्या चाहते हैं, या हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि एक मालिक से ज्यादा वर्कर को फील्ड की नॉलेज अच्छी होती है, और बाय द चांस आपको किसी महीने में प्रॉफिट ज्यादा होता है तो आप इसका बोनस पॉइंट अपने वर्कर्स को भी दीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आपके वर्कर्स आपसे खुश रहेंगे तो वो आपका काम भी बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि छोटा ही सही लेकिन खुद का बिजनेस करिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम क्या है कि बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस
सही चल रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो आपका पार्टनर आपके साथ में ही रहेगा। लेकिन बाय द चांस किसी भी कारणवश आपको आपके बिजनेस में लॉस जाता है, तो दोस्तों ये गारंटेड है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको छोड़कर चले जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पार्टनर ही ऐसा होता है, कई पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो प्रॉफिट और लॉस दोनों में ही आपके साथ में रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको जिन लोगों पर खुद से भी ज्यादा भरोसा हो, उन्हीं लोगों के साथ में आपको पार्टनरशिप करनी है, अन्यथा छोटा ही सही लेकिन खुद का बिजनेस ही करिए। अगला पॉइंट आता है कि अपने कस्टमर्स को हमेशा खुश रखिए। दोस्तों आपका जिस भी चीज का बिजनेस हो वो कोई मैटर भी नहीं करता, लेकिन आपका कस्टमर आपसे कितना खुश है ये चीज मैटर करती है। तो आपको क्या करना है कि आपका कस्टमर आपसे जो भी ले उसमें आपको 5 से 6% हमेशा ज्यादा देने की कोशिश करनी है, यानी कस्टमर की उम्मीद से हमेशा आपको ज्यादा देना है। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर हमेशा खुश रहेगा, वो बार बार आपके पास में आएगा और चीजों को खरीदेगा। और किसी भी कारणवश आपसे अगर कोई गलती हो जाती है और कस्टमर आपसे कुछ कह रहा है, तो दोस्तों आपको कस्टमर की बात को बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं देना है, हमेशा अपनी गलती को स्वीकारना है। और एक यहाँ पर मेन चीज बता रहा हूं जो हमेशा आपको करनी है, यानी कस्टमर्स को 2 चीज हमेशा देनी है, पहला सेटिस्फेक्शन और दूसरा दोस्तों गारंटेड। दोस्तों अगला पॉइंट आता है, आप अपनी कंपनी में, आप अपने धंधे में हर किसी को सुनिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि मालिक से ज्यादा वर्कर को फील्ड की नॉलेज अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है कि वर्कर्स के साथ में वही वाला Q&A सिस्टम रखना है और उनसे पूछना है कि क्या मार्केट में चल रहा है, मार्केट की थीम क्या है, जो आपका कस्टमर है वो आपसे क्या चीज मांग रहा है और आप उसको क्या चीज दे रहे हो। ये सारी चीजों की नॉलेज आपको रखनी है। कस्टमर्स के साथ में हमेशा एक परिवार का सा जो रिश्ता है वो हमेशा आपको बना के रखना है। कस्टमर्स से अपने प्रोडक्ट के बारे में हमेशा आपको फीडबैक लेनी है। दोस्तों इससे क्या होगा कि कस्टमर्स भी खुश रहेगा, इधर से आपकी जो टीम है, आपकी जो वर्कर्स हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे, और वो दोनों खुश हैं तो दोस्तों आपका जो बिजनेस है वो हमेशा जल्दी से ग्रो करेगा। दोस्तों ये थी कुछ बिजनेस के बारे में खास टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाने की जल्दी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।